हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सबसे पहली खबर, राज्य के अजमेर जिले में राजपूत समाज ने दलित की बेटी को घोड़ी पर बिठाकर निकाली बिंदौली, बजाए ढोल नगाड़े। बता दें कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर से सामाजिक समरसता की सुखद खबर सामने आई। अजमेर शहर के लोहागल इलाके में दलित समाज की लड़की की शादी में अनूठी पहल की गई। लोहागल गांव के कैलाश मेघवाल की 19 वर्षीय बेटी साक्षी की शादी में राजपूत समाज के लोगों ने दुल्हन को घोड़ी पर बिठाकर ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में बिंदौली निकाली और घोड़ी की लगाम को आम जनमत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम सिंह बनवाड़ा और प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सिंह तसवारिया ने पकड़ करके बिंदौली निकाली। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में तपती गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान हैं लोग। राजस्थान में तापमान बढ़ता जा रहा, रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। राजधानी जयपुर में रात पारा 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके लिए अब सरकार मिशन बिजली के मोड में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाली है और कई निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा की और बिजली अधिकारी को कई निर्देश दिए हैं। फील्ड में अभियंताओं को ग्रिड सब स्टेशनों का नियमित दौरा करने का निर्देश दिया। अगली खबर, राजस्थान के डूंगरपुर में 300 चमगादड़ों की मौत से हड़कंप जताई गई ये आशंका। राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है, तप रहा और लू के थपेड़े से लोग बेहाल हैं। तापमान में वृद्धि का रिकॉर्ड टूट रहा। डूंगरपुर में एक दिन पहले तापमान 46 डिग्री के पार कर गया था। धूप और लू से झुलसकर जीव जंतु दम तोड़ रहे। डूंगरपुर में राजकीय पुस्तकालय के पास पेड़ पर लटके 300 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो गई। मौत के बाद चमगादड़ पेड़ से नीचे गिर गए और चमगादड़ों के शव सड़ने से संक्रमण फैलने की आशंका बनी है। अगली खबर, राजस्थान के साचौर में CGST टीम ने रुकवाया ट्रक। ढक्कन खुलवाते ही दिखा पैकेट, मच गई खलबली। राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी और स्कूलों में निःशुल्क सप्लाई किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। पोखरण से नोएडा जा रहा सैनिटरी नैपकिन से भरा एक ट्रक बासनी सांगरिया बाईपास पर CGST ने पकड़ा और ट्रक से करीब 1,70,000 से भी ज्यादा सैनिटरी नैपकिन बरामद किए गए, जिन्हें नोएडा सप्लाई किया जाना था। इन सैनिटरी नैपकिन को सिर्फ राजस्थान सप्लाई के लिए बनाया गया था और इसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए बताई गई है। अगली खबर, 8 करोड़ राजस्थानी को डराने वाली तस्वीर। बता दें कि अगले 4 दिन होंगे बड़े ही खतरनाक। मौसम विभाग जयपुर ने आगामी 4 दिन के लिए मौसम के मिजाज की पिक्चर जारी की है। राजस्थान में मौसम किस तरह से रहने वाला है, इसमें 23, 24, 25 और 26 मई के अनुमानित तापमान दर्शाए गए। दरअसल राजस्थान में अगले 4 दिन नौतपा की शुरुआत होने वाली है और अभी जो तापमान चल रहा है उसके अनुपात में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी तय है, यानी कई जिलों का तापमान 50 डिग्री तक जाना बेहद संभव है। अगली खबर, राज्य में आचार संहिता खत्म होते ही मंत्री अफसरों की अग्नि परीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे 100 दिन का हिसाब। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही राजस्थान के मंत्रियों और अफसरों की अग्नि परीक्षा होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी का चेहरा भी बदलना तय माना जा रहा है। दरअसल राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के प्लान का हिसाब लेंगे। आचार संहिता समाप्त होने के बाद बड़ी समीक्षा बैठक होगी जिसमें 100 दिन के कामकाज की समीक्षा किया जाएगा। 100 दिवसीय कार्य योजना लागू करने से पहले लापरवाही बरतने वाले अफसरों का बदलना तय है। अगली खबर, राज्य के उदयपुर जिले में बेटी की लव मैरिज पर पिता ने उठाया कदम, शोक पत्र बांट दिया और मृत्यु भोज भी करवाया। 18 साल से ऊपर बालिग को कानून पूरी स्वतंत्रता देता है कि वो अपने जीवन साथी का चयन कर पाए, लेकिन सामाजिक तौर पर आज भी कई जगह यह स्वीकार नहीं है। और ऐसा एक चौंकाने वाला मामला राजस्थान के उदयपुर से सामने आया। यहाँ पर एक लड़की ने प्रेम विवाह कर लिया तो परिवार को इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने बेटी के नाम की शोक पत्रिका छपवाकर मृत्यु भोज कर दिया। लड़की ने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और इसके बाद युवती वापस अपने प्रेमी के साथ उसके घर चली गई। बेटी की इस हरकत से पिता और उसका पूरा परिवार टूट गया और उसके बाद बेटी के नाम से मृत्यु भोज आयोजित किया गया। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला किया और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। जूली ने कहा कि राजस्थान को रेपिस्ट प्रदेश बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कौन से कोप भवन में चले गए। टीकाराम जूली का कहना है कि प्रदेश में दलित महिला बालिकाएं और मुकबाधिर सुरक्षित नहीं है और ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि प्रदेश में किस कदर जंगल राज हावी हो गया है। अगली खबर, राजस्थान में बढ़ती बिजली की मांग को देखकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार की लापरवाही से हो रही परेशानी
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति की मांग करीब 20% बढ़ गई है, जिससे इसकी आपूर्ति पर संकट खड़ा हो गया। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और साथ ही पीक आवर्स में बिजली आपूर्ति को लेकर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। और इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार की ऊर्जा क्षेत्र के प्रति लापरवाही के कारण आज आम आदमी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, राज्य के भरतपुर जिले में सरसों की बम्पर पैदावार एमएसपी पर खरीद न होने से किसान परेशान। राजस्थान में श्रीगंगानगर और अलवर जिला सरसों के उत्पादन में पहले और दूसरे नंबर पर है, जबकि इस बार सरसों उत्पादन के मामले में भरतपुर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आ चुका है। और भरतपुर की सरसों की कई खासियत है। गुणवत्ता के मामले में भरतपुर की सरसों सर्वोत्तम मानी जाती है और देश के कई राज्य में भरतपुर की पहचान सरसों के तेल से और सरसों की खल से होती है। भरतपुर के किसान सरसों की फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन किसानों से सरसों की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर रियासत के पूर्व राज परिवार के घर की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का अपनी पत्नी और पूर्व सांसद दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध के साथ लगभग 3 वर्षों से झगड़ा चल रहा और ये लड़ाई अब 4 दीवारी से बाहर आ चुकी है। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में जाट समाज की एक दिन पहले पंचायत हुई थी और जाट समाज की पंचायत के बाद विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। अगली खबर, शुद्ध आहार मिलावट पर मुख्यमंत्री का अभियान, सीएम की सख्ती से सेहत से खिलवाड़ करने वालों में हड़कंप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद विभाग की कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में की जा रही सख्त कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सिर्फ अप्रैल के महीने में 2976 नमूने लिए जाकर खराब गुणवत्ता के 304 प्रकरणों, नकली ब्रांड की खाद्य सामग्री बेचने के 12 और असुरक्षित सामग्री के 67 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। और जयपुर शहर में सिर्फ मई के महीने में ही नामी बेकरी, कुल्फी, आइसक्रीम शॉप्स, दूध एवं मावा भंडार, तेल मिल, बर्फ डिपो आदि के 30 से अधिक प्रतिष्ठानों सहित फ्रूट सब्जी मंडी पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अगली खबर, राजस्थान में बिजली का महासंकट, हर दिन 600 लाख यूनिट बिजली की कमी, 2 से 5 घंटे रोज हो रही कटौती। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली का महासंकट शुरू हो चुका है और रोज घोषित आघोषित 2 से 5 घंटे तक कटौती होने लगी है और इसके बीच ट्रिपिंग की समस्या अलग से है। और मई महीने में बिजली की मांग 3600 लाख यूनिट तक पहुंच गई है और यह मई 2023 की तुलना में 20% अधिक है। ऐसे में मांग की तुलना में हर दिन 500 से 600 लाख यूनिट तक बिजली कम पड़ रही है। प्रदेश में सर्वाधिक बिजली की मांग का रिकॉर्ड 3700 लाख यूनिट का है और यह एक बार सितंबर में रबी की बुआई के कारण उपजी मांग के कारण हुआ था। अगली खबर, पगड़ी रस्म में डीजे बजाने पर भिड़े 2 पक्ष। डीग के इकलहरा गांव में पगड़ी के कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में पथराव हो गया और लाठियां चली। पथराव से पूरे गांव में भगदड़ मच गई और पथराव में एक लड़की सहित 7 लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर होने पर भरतपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव इकलहरा में रोहतासा शर्मा की मां शांति देवी का ब्रह्मभोज और पगड़ी रस्म चल रही थी और इसी दौरान डीजे बजाने की बात को लेकर रोहतासा शर्मा और चचेरे भाई बाबूलाल परिवार के सदस्य कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए। अगली पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर मामला किया गया दर्ज। कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर मामला दर्ज किया गया है। तहसीलदार हेमराज मीना ने QIT की जमीन पर अवैध कब्जा करने, माइनिंग कर पत्थर और मिट्टी निकालने की शिकायत दी है। गुंजल ने कहा कि यह सब बीजेपी बौखलाहट में करवा रही है। ओम बिरला के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा। गुंजल ने दावा किया कि स्टोन क्रेशर उनका है और जो खनिज का स्टॉक रखा गया है वो वैध रवानाओं से किया गया है। UIT तहसीलदार ने बताया कि मुखबिर के जरिए 10:30 बजे सूचना मिली कि वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और क्रेशर का काम चल रहा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के बावड़ी खेड़ा गांव में क्रेशर के पास UIT, वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम जमीन का नाप लेने पहुंची है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के 22 जिलों में लू का रेड अलर्ट, अगले 3 दिन भीषण गर्मी की आशंका। राजस्थान में मौसम विशेषज्ञों ने इस दौरान राज्य के कुछ जगहों पर तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाने की आशंका जताई है और बता दें कि करौली, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बारा, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण गर्मी के इस दौर से फिलहाल 1 सप्ताह राहत नहीं मिलेगी।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। ये 5 स्टॉक बाजार में देंगे तगड़ा प्रॉफिट। बता दें कि 20% से भी ज्यादा उछल चुके हैं। ये कौन से स्टॉक है तो इसमें ऑसम इंटरप्राइजेस लिमिटेड, टेनवाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स इंडिया लिमिटेड और मिस डिजाइन्स लिमिटेड, इसके साथ ही मास्टर कंपोनेंट्स लिमिटेड और WSF ग्लोबल पे लिमिटेड शामिल है।